मिथुन राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, अगले 6 महीने में आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा खेल आपकी मेहनत नहीं बल्कि आपकी टाइमिंग खेलेगी। एक तरफ शनि आपके कर्म क्षेत्र की परीक्षा ले रहे हैं, दूसरी तरफ गुरु धन भाव में बैठकर कमाई के नए रास्ते भी खोल रहे हैं। लेकिन अगस्त के बाद एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है जिसमें आपकी छोटी-सी गलती पैसा, रिश्ता और प्रतिष्ठा तीनों पर भारी पड़ सकती है। अगर पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा है मेहनत ज्यादा हो रही है लेकिन उसका फल उम्मीद से कम मिल रहा है या अचानक खर्च और मानसिक दबाव बढ़ रहा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज के इस वीडियो में हम जुलाई से दिसंबर 2026 तक मिथुन राशि का पूरा मास्टर प्लान और रोड मैप समझेंगे। किस महीने किस काम में सफलता मिलेगी, कहां सावधानी रखनी है, पैसा कहां से आएगा, कौन सी तारीखें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी और अंत में मैं आपको कुछ गोल्डन डेट्स भी बताऊंगा जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले गोचर समझ लेते हैं। मिथुन राशि से देखें तो गुरु पूरे जुलाई से अक्टूबर तक दूसरे भाव में यानी धन भाव में रहेंगे। 31 अक्टूबर को तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। शनि पूरे समय दशम भाव यानी कर्म भाव में रहकर करियर की परीक्षा लेते रहेंगे। राहु भाग्य स्थान में और केतु आपके तृतीय भाव में पराक्रम भाव में। दिसंबर में राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में लगन और राशि अलग अलग है तो दोनों से ही राशि फल अवश्य देखें। लगन आपकी वास्तविक घटनाएं बतलाता है जबकि राशि मानसिक अनुभव और समय की गुणवत्ता दर्शाती है। मिथुन राशि वालों, पिछले काफी समय से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल पर एक जैसी प्रतिक्रिया दी है। काम बहुत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, प्रमोशन की उम्मीद थी लेकिन डिले हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो घबराइए मत, इसका कारण केवल आपकी मेहनत नहीं, दशम भाव में शनि आपको शॉर्टकट छोड़कर सिस्टम बनाना सिखा रहा है। और जब शनि कर्म सिखाता है तो शुरुआत में रिवॉर्ड नहीं देता, लेकिन जो लोग इस परीक्षा को पार कर लेते हैं उन्हीं के लिए अगले कुछ वर्षों की नींव मजबूत होती है। अब देखते हैं कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जुलाई से शुरुआत करेंगे। जुलाई महीने की शुरुआत में सबसे बड़ा फोकस रहेगा इनकम और फैमिली फाइनेंस। दूसरे भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं, ये स्थिति सामान्य नहीं है। ऐसे समय बहुत लोगों को सैलरी, रिवीजन, बोनस, साइड इनकम, कंसल्टेंसी, टीचिंग, डिजिटल बिजनेस या पुराने निवेश से लाभ मिलने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, 18 जून से गुरु शनि के पुष्य नक्षत्र में, इसका अर्थ है पैसा मिलेगा लेकिन मेहनत, डिसिप्लिन और पेशेंस के बाद। जो लोग बिना प्लानिंग के पैसा खर्च करेंगे उन्हें बाद में कैश फ्लो की समस्या आ सकती है। दशम भाव का शनि साफ संकेत दे रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स अभी समाप्त नहीं हुई है। बॉस आपकी क्षमता से अधिक आपकी कंसिस्टेंसी देख रहा है। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पहले ऑफर लेटर फिर रेजिग्नेशन, यही सुरक्षित रणनीति रहेगी। बिजनेस वालों को पुराने क्लाइंट्स दोबारा एक्टिव होते दिखाई देंगे। कॉर्पोरेट लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शुरुआत में लगेगा वर्कलोड बढ़ गया लेकिन यही वर्कलोड आगे चलकर अथॉरिटी भी देगा। दूसरे भाव का गुरु सेविंग्स बढ़ाने का मौका दे रहा है लेकिन लग्जरी खरीदने से पहले 2 बार सोचें। फैमिली के किसी सदस्य पर अचानक बड़ा खर्चा आ सकता है। प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश की प्लानिंग शुरू हो सकती है। जुलाई में सबसे अधिक ध्यान देना होगा गला, थायराइड, नेक, स्लीप पैटर्न और शुगर इनटेक पर। दूसरे भाव का गुरु खान पान बढ़ाता है, यदि नियंत्रण नहीं रखा तो आपका वेट तेजी से बढ़ सकता है। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है, किसी सदस्य का विवाह, संतान की प्राप्ति या नया वाहन लेने की योजना बन सकती है। लेकिन ईगो क्लैश से बचिए और अनावश्यक विवाद से भी बचिए। दोस्तों, अगस्त में राहु अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं और यही परिवर्तन कुछ मिथुन राशि वालों की किस्मत बदल देगा, लेकिन कुछ लोगों की सबसे बड़ी गलती भी यही होगी। वीडियो के साथ बने रहिए, मैं बताऊंगा किन लोगों को सबसे अधिक सावधान रहना है। लेकिन उससे पहले गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अभी क्या चल रहा है या आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो अभी अपनी बर्थ डिटेल्स यानी आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे अगस्त की। तो इस पूरे 6 महीने का सबसे महत्वपूर्ण महीना जो है वो अगस्त है। क्यों? क्योंकि 9 अगस्त को गुरु उदित होंगे, 19 अगस्त को गुरु बुध के आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 अगस्त को राहु भी धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी 3 बड़े परिवर्तन होंगे।
तो सबसे पहले रुके हुए निर्णय आगे बढ़ेंगे। जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे उनको कॉल आ सकती है, बिजनेस एक्सपेंशन की प्लानिंग बन सकती है। मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, मीडिया, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, आईटी और ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए शानदार अवसर बन सकते हैं, क्योंकि गुरु अब बुध के प्रभाव में आ रहे हैं और बुध स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं। नॉलेज अब इनकम में बदल रही है। लेकिन राहु मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, इससे ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। गलत सलाह, फेक इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो, क्विक प्रॉफिट स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग या किसी दोस्त के कहने पर पैसा लगाने से बचिए। जो चमक रहा है वो सोना नहीं, ये जरूरी भी नहीं। तो प्रमोशन की चर्चा शुरू हो सकती है करियर के मामलों में, लेकिन फाइनल डिसीजन थोड़ा समय ले सकता है। जो लोग विदेश से जुड़े उनके लिए अवसर बेहतर होंगे। गवर्नमेंट से जुड़े कार्य भी आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप में यदि आपका कम्युनिकेशन खराब है तो यही समय सुधार का है, वरना छोटी गलतफहमी बड़ी दूरियां बना सकती है। मेंटल स्ट्रेस कम होगा, लेकिन बीपी, माइग्रेन, एंजाइटी वाले लोगों को अभी नियमित जांच करवानी चाहिए। सितंबर रिजल्ट का महीना रहेगा। जुलाई और अगस्त में जो बोया अब उसका फल आपको सितंबर में मिलने लगेगा। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, लीडरशिप रोल मिल सकता है, कुछ लोगों का ट्रांसफर हो सकता है। बिजनेस वालों के लिए रिपीट क्लाइंट्स बढ़ेंगे, ब्रांड वैल्यू मजबूत होगी, इनकम पहले से बेहतर होगी, लेकिन टैक्स, इंश्योरेंस, लोन या किसी पुराने फाइनेंशियल मैटर पर अचानक ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अपडेट रखें। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा, लेकिन संतान से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लीजिए, उन पर अपनी इच्छा थोपने से बचें। हेल्थ के मामले में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, फैटी फूड और वाटर इनटेक पर ध्यान दें। छोटी समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। सितंबर आपको यह महसूस कराएगा कि पिछले 1.5 वर्ष की मेहनत व्यर्थ नहीं गई, लेकिन असली बदलाव 31 अक्टूबर के बाद शुरू होगा, जब गुरु आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। और यहीं से आपकी सोच, आपकी यात्रा, आपकी नेटवर्किंग, आपकी डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से बदलने लगेगी। अक्टूबर 2026 मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा महीना रहेगा जहां आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखाई देंगी। एक तरफ करियर में स्थिरता, लेकिन दूसरी तरफ निर्णय लेने की गति बदल जाएगी। इसका कारण है 9 अक्टूबर को वक्री शनि का पुनः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करना। याद रखिए, जब शनि स्वयं के नक्षत्र में वापस आते हैं तो आपसे पूछते हैं कि पिछले 5 महीनों में तुमने क्या सीखा। अगर आपने अनुशासन रखा, काम समय पर पूरे किए, प्रोफेशनल एथिक्स बनाए रखे, तो अक्टूबर आपको रिवॉर्ड देगा। लेकिन अगर आपने टाल मटोल, शॉर्टकट या ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया तो पुरानी समस्याएं फिर से सामने आ सकती हैं। ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों को टीम लीड, प्रोजेक्ट हेड या मैनेजमेंट रोल मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। बिजनेस वालों के लिए पुराने क्लाइंट्स दोबारा बड़े ऑर्डर्स दे सकते हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोग बिना लिखित एग्रीमेंट कोई नया फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें। आय स्थिर रहेगी, लेकिन इस समय धन कमाने से अधिक धन बचाना महत्वपूर्ण रहेगा। बड़े निवेश से पहले डॉक्यूमेंटेशंस चेक करें। जो लोग रियल एस्टेट, एजुकेशन, कंसल्टेंसी, डिजिटल बिजनेस या ट्रेडिंग से जुड़े हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा, लेकिन जीवन साथी या भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन गैप न आने दें। कई बार सही बात भी गलत समय पर कही जाए तो विवाद बढ़ जाता है। सबसे बड़े परिवर्तन होगा 31 अक्टूबर 2026 को, इस पूरे 6 महीने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि से ये आपका तीसरा भाव है। अब तक गुरु धन, बचत और परिवार पर काम कर रहे थे। अब गुरु आपके कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, सोशल इमेज, स्किल डेवलपमेंट, शॉर्ट ट्रेवल्स, इन सभी क्षेत्रों को सक्रिय करेंगे। यानी अब पैसा केवल नौकरी से नहीं, बल्कि आपकी स्किल और विजिबिलिटी से आने लगेगा। जो लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया, टीचिंग, सेल्स, ट्रेनिंग, राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, पब्लिक स्पीकिंग या फ्रीलांसिंग में, उनके लिए ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन नवंबर में एक ऐसी ग्रह स्थिति बनने वाली है जो बताएगी कि आपके जीवन में अगले 3 वर्षों की दिशा क्या होगी। और दिसंबर में राहु केतु का परिवर्तन कुछ मिथुन राशि वालों की नई पहचान देगा, तो कुछ लोगों के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ा देगा। अंत तक बने रहिए, मैं आपको गोल्डन डेट्स भी बताऊंगा। तो नवंबर की बात कर लेते हैं। नवंबर एक्शन लेने का महीना है। अब केवल प्लानिंग नहीं, एग्जीक्यूशन का समय है। गुरु तीसरे भाव में बैठकर आपको कह रहे हैं, अगर आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। नई स्किल सीखने का उत्तम समय, नई सर्टिफिकेशन, नई टेक्नोलॉजी,
नया बिजनेस मॉडल भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। जो लोग सरकारी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। मार्केटिंग बढ़ाइए, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाइए, नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड कीजिए, पुराने कॉन्टैक्ट्स फिर से एक्टिवेट कीजिए। कई बार इस समय एक सही व्यक्ति से मुलाकात आने वाले वर्षों की दिशा बदल सकती है। इनकम सोर्स बढ़ेंगे, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल बिल्कुल ना बढ़ाएं। पहले इमरजेंसी फंड मजबूत करें, फिर निवेश करें। सेहत की बात करें, शोल्डर, आर्म्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर ध्यान रखें। लगातार मोबाइल और लैपटॉप पर काम करने वालों को सर्वाइकल की समस्या हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए विशेष बात, दूसरे भाव में उच्च का गुरु आपके लिए आर्थिक मजबूती और दशम भाव के शनि द्वारा दिया गया प्रोफेशनल डिसिप्लिन मिलकर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मजबूत आधार बना रहे हैं। ये ओवरनाइट सक्सेस वाला समय नहीं है, ये परमानेंट सक्सेस की फाउंडेशन डालने वाला समय है। तो जो लोग धैर्य रखेंगे उन्हें अगले साल यानी 2028 में इसका बड़ा, माफ कीजिए 2027 में इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। अब बात करेंगे दिसंबर। दिसंबर का महीना दो बड़ी घटनाएं लेकर आएगा। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 11 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे। 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। तो ये घटनाएं मिलकर जीवन की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। जो काम रुके हुए थे उनमें गति आएगी। शनि मार्गी होने से पुराने प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे। बॉस या सीनियर का दृष्टिकोण आपके प्रति बेहतर होगा। राहु अष्टम भाव में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड या ज्वाइंट फाइनेंस को गंभीरता से लें। रिस्क लेने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। अनएक्सपेक्टेड गेन भी संभव है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी होंगे, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। फैमिली की बात करें, केतु दूसरे भाव में आने से बोलचाल में कठोरता बढ़ेगी। परिवार में छोटी बात को लेकर झगड़े हो सकते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखें। इसके अलावा हेल्थ का भी ध्यान रखें। दांत, गला, पाचन शक्ति और विटामिन डेफिशिएंसी पर ध्यान दीजिए। रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अब बात करेंगे उन गोल्डन डेट्स की जिनके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होगा 9 अगस्त से 28 अगस्त। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, नई शुरुआत होगी। 1 नवंबर से 24 नवंबर कम्युनिकेशन आधारित सभी कार्यों के लिए शानदार समय। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, बिजनेस मीटिंग, मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, लर्निंग, इन सब में सफलता अधिक रहेगी। 11 दिसंबर के बाद रुके हुए प्रोफेशनल कार्य दोबारा गति पकड़ सकते हैं। पुरानी मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी सावधानी भी नोट कर लीजिए। इस पूरे 6 महीने में आपको किसी बात से सबसे अधिक बचना है, तो वो है जल्दबाजी में फाइनेंशियल डिसीजन। और दूसरी बात, अपनी वाणी। कई बार मिथुन राशि के लोग बुद्धिमान होने के कारण सामने वाले को लॉजिक से हरा देते हैं, लेकिन रिश्ता जीतने के लिए लॉजिक नहीं, संयम चाहिए। याद रखिए, बुद्धि आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वही यदि अहंकार बन जाए तो फिर सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। इस गोचर के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय नोट कर लीजिए। बुध को मजबूत करना है तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली में, महिलाएं बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली में 6 या 7 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ये आपकी स्मरण शक्ति, वाणी, अध्ययन, लेखन, शिक्षण और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने के लिए पहना जाता है। बुधवार के दिन आप चाहें तो हरी मूंग, हरा धनिया, हरी सब्जियों का किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं। और इसके अलावा ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का रोज कम से कम 1 माला जाप जरूर करें। तो मिथुन राशि वालों, अगले 6 महीने आपको भाग्य नहीं बल्कि आपके एक्शन आगे लेकर जाएंगे। शनि आपको प्रोफेशनली मजबूत बना रहे हैं। गुरु आपकी आर्थिक नींव तैयार कर रहे हैं। राहु आपको नए अवसरों की तरफ धकेल रहे हैं। अगर आपने सीखना बंद नहीं किया, अनुशासन नहीं छोड़ा, जल्दबाजी से बचते रहे, सही समय पर सही निर्णय लिया, तो ये गोचर आपके जीवन में अगले कई वर्षों के लिए मजबूत नींव बना करके जाएगा। अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिए मैं तैयार हूं। और बताइए कि इस समय आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय श्री राम।